अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम क्रॉप्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो आपके लिए हम एक और बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लाए हैं जो कि करेले की फसल तैयार की गई है एक गैर मौसमी मतलब टनल फार्मिंग में। करेले की मुख्तलिफ इकसाम मुख्तलिफ सीज़नों में लगाई जाती हैं। तो ये जो वैरायटी हम आपको दिखा रहे हैं ये काश्त की गई है अगस्त में। तो और इसकी अब फसल जो तैयार हुई है, चुनाई स्टार्ट कर दी गई है वो अक्टूबर में। तो ये तकरीबन 50 से 55 दिन में स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब सीड हम ज़मीन में लगाते हैं तो उसके 50 से 55 दिन के बाद ये करेले जो होते हैं ये बिल्कुल फुल तैयार हो जाते हैं। तो इसका मैं आपको कुछ बताता हूँ जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है। यह तकरीबन 6 माह की फसल है जो हमने अगस्त में काश्त की है और एक काश्त किया जाता है दिसंबर में, जिस पर पॉलीथीन लगाया जाता है। इस पर कपड़ा नुमा एक कपड़ा लगाया जाता है जो कि गर्मी को कम करता है और जो पॉलीथीन लगाया जाता है वो सर्दी को कम करता है। इसको आपको साथ साथ में बताता चलो इसका जो ये खर्चा है, जैसे कि जाल वगैरह, तारें और ऊपर नाली आ गई, गोल नाली जिसके ऊपर ये वज़न बेलों का वज़न चढ़ता है। तो ये तकरीबन 4 से 5 लाख फी एकड़ खर्चा आ जाता है। तो बाकी इस पर जो खाद वगैरह होती है वो तो नॉर्मल चलती रहती है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। तो साथ ही साथ मैं आपको गाइड करता चलूँ, ये बहुत ही प्यारी और अच्छी फसल है क्योंकि जो लोग फंसे रहते हैं मक्की, गंदम, चावल, वो तो हुकूमत इनका कोई रेट देती नहीं। लेकिन ये जो अगेती पिछेती सब्जियाँ हैं ये बहुत ही बेनिफिट में रहती हैं। इनकी एवरेज एक तो ज़बरदस्त होती है और इसके अलावा जो रेट हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो एक और इसके अलावा जो इसका बेनिफिट है, ये जो फसल है ये मुख्तलिफ दिनों में चलती रहती है। मतलब 5, 6, 7 दिन के वक्त के बाद एक चुनाई आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। तो इस तरह ये 6 माह में मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस है जिससे आपको पेमेंट मिलती रहती है। तो आप भी इस तरह की कोशिश करें कि जदीद टनल फार्मिंग काश्त करें। तो मैं आपको इसकी बीमारी के मुतल्लिक भी कुछ गाइड करता चलूँ। जब ये स्टार्ट में लगाया जाता है तो इसमें बहुत ही कम बीमारी होती है क्योंकि ऊपर से ये कवर होता है। सबसे पहले तकरीबन जब ये 10 से 15 दिन का हो जाता है, मतलब जर्मिनेशन होने के बाद, तो जो बीमारी अटैक करती है वो है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, वो भी आसानी से कवर हो जाती है। तो फिर इसी तरह चलते चलते कुछ दिन बाद जब आप तकरीबन ला लें 20 से 25 दिन हो जाते हैं, थोड़ा सा 1 मंथ का लगा लें, तो फिर फंगस का थोड़ा बहुत इशू आता है लेकिन वो भी कंट्रोल हो जाती है, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। तो इसके अलावा और कोई ख़ास इशू नहीं। जब ये आ जाता है फल पे, मतलब इसके फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे करेले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम मक्खी एक अटैक करती है, तो वो भी नॉर्मल स्प्रे से कंट्रोल हो जाती है। इस तरह इस फसल को कंट्रोल में लाना बहुत ही आसान होता है। तो मैं आपको साथ साथ इसकी जो नालियों का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ऊपर से भी दिखा रहा हूँ। तो इसका आप ये आइडिया लगाएं, ये भी एक तरह इस पौधे को या इसकी बेल को खुश रखने के लिए, मतलब इसकी नशोनुमा बेहतर रखने के लिए इस तरह के नालियाँ बनाई जाती हैं और इन्हें ऊपर लटकाया जाता है ताकि दोनों साइड से इससे हवा क्रॉस हो और जो पौधा हो वो बेहतर से बेहतर हो और इसकी जो फ्रूटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इस तरह इसकी औसत, मतलब जो फी एकड़ इसकी औसत आती है, जो फ्रूटिंग जब करेले की चुनाई होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बेल दोनों तरफ से फल ले रही होती है। तो आपको ये भी बता दूं कि एक बेल से तकरीबन 30 से 35 करेले निकल आते हैं, इससे ज़्यादा भी निकल आते हैं अगर बेल बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो ये एक बहुत ही अच्छी फसल है। और इसके अलावा कुछ लोग मतलब इन नालियों और ये जाल जो लगवीन के बगैर लगाते हैं, ऊपर ज़मीन के ऊपर ही बेल पड़ी रहती है, तो उसमें और इसमें औसत का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों तरफ से फल दे रही होती है और जो वो ज़मीन पे पड़ी होती है वो सिर्फ एक साइड पे दे रही होती है और दूसरी साइड उसकी नकार होती है जो ऊपर से खुराक बना रही होती है वही दे रही होती है। और इसके दोनों तरफ से धूप और हवा ले रही होती है और ये बिल्कुल तकरीबन 10 से 12 फुट की हाइट पर लटकी होती है बेल, इसलिए ये ज़्यादा फल देती है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो प्लीज़ कर लें। क्रॉप्स टेक्नोलॉजी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए ऐसी आपको डेली की बेसिस पर नई वीडियो मिलती रहेंगी जो कि मुख्तलिफ क्रॉप्स के मुतल्लिक होंगी।